तेरा पैमान जाना जाना अब के तजदीद वफा का नहीं इम्कान जाना जाना। देखो माई, मेरे पर्सनल मैटर में कोई इंटरफेयर करे मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, पर तुम मेरी दोस्त हो इसलिए मैं बर्दाश्त कर लूंगा। पर तुम्हारी भी कुछ लिमिट्स हैं और मैं नहीं चाहता कि तुम उन लिमिट्स को क्रॉस करो। अच्छी खासी खूबसूरत है आप, तो फिर उस मजारी से क्यों शादी कर लिया आपने? Mind your own business. मैं उनमें से नहीं हूं जो बगैर कोशिश किए पलट कर चले जाए। कोशिश करके जाएंगे तो ज्यादा दुख होगा। दर्द भी तो आप ही दे रही हैं, अगर चाहें तो। मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती, आप वापस चले जाएं। जाना ये तुमने बहुत गलत किया मारा। तुम्हें अपना गुस्सा नूर पर नहीं निकालना चाहिए। वो यकीनन तुम्हारी बातों से बहुत ज्यादा हर्ट हुई होगी। जानती हूँ मैं ये बात, पता नहीं बहुत गुस्सा आ गया था मुझे, अल्लाह ही जाने क्या क्या कह दिया मैंने उससे। तुम कहकर तो भूल सकती हो, लेकिन नूर तुम्हारा लहजा और तुम्हारे अल्फाज कभी नहीं भूलेगी, क्योंकि तल्ख अल्फाज और तल्ख लहजा हमेशा हर्ट करते हैं। और रिश्ता जितना गहरा हो, इंसान उतना ही हर्ट होता है। बहुत गलत हो गया ये मुझसे। गलत अगर तुमसे हुआ है तो उसे ठीक भी तुम्हें ही करना होगा। जाओ और उसे मनाओ। मुझे मनाना नहीं आता, वो इतनी आसानी से नहीं मानेगी। जाहिर है ये उसका राइट है। मुझसे मनाया भी तो नहीं जाता। वो दोस्त है तुम्हारी, और दोस्तों में रूठना मनाना तो चलता ही रहता है, इसलिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, वो मान जाएगी। चले मैं बिलाल से मिल लूं। ये सब क्या है ना? बैठो बताती हूँ। मुझे पता था कि तुम भूल जाओगे, इसीलिए मैं केक खुद ले आई। आज हमारी एनिवर्सरी है। तो और इस सानिया को हुए कितने साल हो गए? रेहान प्लीज, जैसे कि आज के दिन तो हम बगैर लड़े झगड़े ये दिन सेलिब्रेट कर सकते हैं। आज के दिन नो लड़ाई झगड़ा। मेरे हाथ से खाने में क्या प्रॉब्लम थी? नहीं, कुछ नहीं, बस आजकल अपना काम खुद करने की आदत हो गई। हाँ, तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे हो? तुम अच्छी तरह जानती कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, लेकिन फिर भी हर बार पूछती। क्योंकि मैं वो सुनना चाहती हूँ जो तुम्हारे दिल में है, जो तुम्हारी जुबान पे नहीं आता। कह क्यों नहीं देते? तुम्हें मुझसे नफरत है? अब भी कहना जरूरी है क्या?
नूर, यार अब मान जाओ ना। कब से मैं तुम्हें सॉरी भी बोल रही हूँ, माफी भी मांग रही हूँ। हो गई मुझसे गलती, अब कब तक तुम ऐसे बैठी रहोगी? या नूर, तुम जानती हो ना कि मुझे अब मनाना नहीं आता। अगर तुम कहती हो तो मैं कान पकड़ लेती हूँ, लेकिन प्लीज अब ऐसे तो ना करो। नूर, मैं तुमसे बात कर रही हूँ यार, प्लीज बोलो। क्या बोलूं मैं? तुम्हें पता है ना तुमने कल किस तरह बिहेव किया। तुम्हारे बिहेवियर को देख के तो मुझे डर लगने लग गया, कहीं तुम्हें कुछ बोलूंगी और तुम नाराज हो जाओगे। नूर, ऐसी बात नहीं है यार, मैं बहुत ज्यादा टेंशन में थी इसलिए ऐसे बोल गई। अगर तुम टेंशन में थी तो क्या तुम बिल्कुल भूल जाओगे कि तुम्हारे सामने कौन है और कौन नहीं? मुझे तुमसे बिल्कुल ही उम्मीद नहीं थी मायरा। अच्छा ना यार, सॉरी कह तो रही हूँ, प्लीज मान जाओ। ठीक है। ऐसे नहीं, स्माइल करो, वरना मुझे लगेगा कि तुम नाराज हो। ठीक हूं मैं। अच्छा बताओ, क्या टेंशन थी? यार जी, रेहान के साथ थी मैं तो उस वक्त अम्मा कहाँ है? वो जल्दी ऑफिस चली गई, उनकी कुछ मीटिंग्स थी। वैसे आजकल जीजा अकेली क्यों मीटिंग अटेंड कर रही है? तुम्हारी उनके साथ कोई नाराजगी चल रही है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, बस थोड़ा काम का लोड ज्यादा हुआ, इस वजह से वो अलग डील कर रही हैं और मैं अलग डील कर रही हूँ। खैर ये छोड़ो, ये बताओ अंकल कब आ रहे हैं? बोर हो गए हो मुझसे, जान छुड़वाना चाहते? भाई तुम इतना नेगेटिव क्यों सोचती हो? मुझे खुद समझ नहीं आता कि मैं ऐसा क्यों करने लगी। मैं ना चाहते हुए भी ओवर रिएक्ट कर जाती हूँ। मैं काम करो, तुम जॉब कर लो या कोई एक्टिविटी कर लो, ताकि तुम्हारा माइंड तो चेंज हो थोड़ा सा। मेरा माइंड तो तुम भी चेंज कर सकते हो। कैसे? मुझे शॉपिंग करवा के। आसान, आप मना मत कर देना, बहुत दिल से कहा है मैंने। अच्छा ठीक है, शाम में रेडी रहना, फिर चलते हैं। ठीक है। आपको एनिवर्सरी वाले दिन उसके साथ ऐसे नहीं करना चाहिए था। आपको क्या लगता है मैं ऐसा जानबूझकर करता? मैं भी चाहता हूं कि इरम के साथ मिसबिहेव ना कर, लेकिन पता नहीं क्या हो जाता है। मैं वो सब कुछ कह देता हूं जो मुझे नहीं कहना चाहिए। आप दोनों की तो लव मैरिज हुई थी ना, फिर ये कैसे? लव नहीं, वन साइडेड लव था मेरी तरफ से। मेरी और इरम की पहली मुलाकात एक बिजनेस मीटिंग में हुई थी। उसे देखकर मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरी तलाश खत्म हो गई है। इरम नजरों को ऐसी भाई कि उसके बाद किसी और को पसंद करना तो दूर, किसी और को देखना तक गवारा नहीं था। इरम शुरू से ही मटेरियलिस्टिक थी। उसकी नजर में प्यार दुनिया का फजूल तरीन काम था, लेकिन मैंने उसे कन्विंस कर लिया था। वो मेरे प्यार के सामने ज्यादा देर स्टैंड नहीं कर पाई। बस फिर क्या, मैंने उसे अपनाने में देर नहीं की। शायद यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? मैंने इरम को शादी के लिए मना तो जरूर लिया था, लेकिन मेरे और इरम के दरमियान हमारी सोचें एक दीवार की तरह हाइल थी, और वक्त के साथ साथ ये दीवारें ऊंची होती चली गई, और इतनी ऊंची हो गई कि हम दोनों में बहुत दूरियां पैदा हो गई। दूर बैठो, गाड़ी में बैठो। मुझे नहीं बैठना। मैं तुमसे कह रहा हूँ ना, बैठो गाड़ी में।
मैं खुद चली जाऊँ, मुझे नहीं जाना आपके साथ। जाना तो तुम्हें मेरे साथ ही पड़ेगा, चाहे अभी या थोड़ी देर। लोग बहुत अजीब तरीके से देख रहे हैं, बैठोगे। और तुम यहाँ क्यों आई थी? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि तुम यहाँ क्यों आई थी? मुझे आपको कोई जवाब नहीं देना। अगर आपने मजीद कोई सवालात किए तो मैं यहीं उतर जाऊंगी। मैंने अपने रिश्ते को बचाने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन इरम अपनी जॉब और सोशल लाइफ छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं थी। हमारे दरमियान पहली दूरी तब हुई जब उसने बिलाल के आने पर प्रॉब्लम के लिए, खैर मेरी वजह से और मेरे कन्विंस करने पे वो मान तो गई। वो आज तक बिलाल को मां का प्यार नहीं दे पाई। ये सब कुछ भी मैं किसी ना किसी तरह मैनेज कर रहा था, लेकिन क्या? लेकिन उसने अपने बॉस में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया। जब मुझे इस बात का पता चला तो मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, बहुत कन्विंस करने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरी एक नहीं मानी, जिसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस में चला गया। और मेरी इस हालत को देखते हुए उसने मुझे बहुत प्यार से समझाया कि अब सब ठीक हो जाएगा। और मैं वाकई समझा कि शायद सब ठीक हो जाएगा। मुझे क्या मालूम था कि दर हकीकत वो मुझे छोड़ने की तैयारियां कर रही। उसने तो अपना वीजा, पासपोर्ट सब रेडी किया हुआ। तो मुझे उस वक्त पता चला जब मेरी नजर उस फोल्डर पे पड़ी जिसमें उसका वीजा और पासपोर्ट रखा हुआ था। फिर क्या, मैंने उसकी बहुत मिन्नत समाजत की, बिलाल के वास्ते दिए उसे, लेकिन उस पर तो सिर्फ एक भूत सवार था, और सिर्फ ये कि मुझे छोड़ दो, मुझे डिवोर्स दे दो। यहां तक कि वो खुला लेने के लिए भी तैयार थी। वो तो उसका बॉस वो रास्ते में उसका साथ छोड़ गया। इतना सब कुछ होने के बाद भी आप दोनों साथ रह रहे? हाँ, क्योंकि बिलाल ये चाहता था। वो चाहता था कि हम एक फैमिली की तरह रहें, इसलिए हम साथ रह रहे हैं, लेकिन अलग। तो मेरी बात सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना। तुम्हें सुनना पड़ेगा। जिस ऑफिस से तुम निकली थी वो तुम्हारे लायक नहीं। मैं अपना अच्छा बुरा खुद सोच सकती हूँ, तो आपको मेरे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर अपना अच्छा बुरा समझती तो उस ऑफिस के मैनेजर को देखते ही इनकार कर देती। वो एक नंबर का कैरेक्टरलेस इंसान। आप झूठ बोल रहे हैं। तुम्हें अगर मेरे ऑफिस में जॉब नहीं करनी मत करो, मगर उस ऑफिस में मत जाओ, ना बर्बाद हो जाओ। लेकिन कुछ नहीं। जब कह दिया नहीं जाओगी तो नहीं जाओगी। मैं यही ऑफिस ज्वाइन करूँ, देखती हूँ मुझे कौन रोकता है। मेरी जिद में अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। मुझे आपकी कोई बात समझ नहीं आ रही। आप मेरी जिंदगी से चले क्यों नहीं जाते? मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मेरी जिंदगी से चले जाएं, प्लीज।
कब से इंतजार कर रही थी मैं तुम्हारा, और फोन क्यों नहीं उठा रहे थे मेरा? हसान, हेलो मिस्टर, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। माही, इस वक्त मुझसे कुछ मत पूछो। अच्छा ठीक है, कुछ नहीं कहती, लेकिन तुम्हें मुझे शॉपिंग पर लेकर जाना था। आज नहीं जा रहे, फिर कभी चलेंगे। नहीं, मुझे आज और अभी जाना है। मुझे नहीं पता, आज तुम्हारी एक नहीं चलेगी, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। माही, मैं कह रहा हूं ना, मुझे कहीं नहीं जाना है। हसान, एक दफा की बात तुम्हें समझ नहीं आ रही? कितने आराम से तुम्हें समझा रहा हूं कि आज नहीं जाना, कल चले जाएंगे। तुम्हारी बच्चों जैसी जिद खत्म नहीं होती। लेकिन तुमने मुझे प्रॉमिस किया था। तो मना कब कर रहा हूं मैं? बस यही कह रहा हूं कि आज नहीं जा रहे। तो ये बहुत बड़ा मसला है। जरा सी कोई बात कह दो फौरन मुंह बना लेती। कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। हेलो, कहाँ पर है? नहीं, अभी इतना एडवांस देने के लिए तो मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन मैं कुछ ना कुछ जरूर अरेंज कर दूंगी। हाँ, तुम बस बात करो, क्योंकि अब मुझे इस घर में नहीं रहना। ठीक है। हाँ, मैं बस अभी निकल ही रही हूँ। हाँ ठीक है, मैं निकल रही हूँ। ओके। नूर, फोन यहाँ पे पड़ा है। ऐसे कहाँ चली गई है अपना फोन छोड़ के? परेशान मत हो, मैं आ रहा हूं। नहीं, मैं कह रहा हूं ना, परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं बस आ रहा हूं थोड़ी देर में। ओके बाय। हसान, क्या हुआ? सब खैरियत? मायरा का फोन आया था कि नूर अभी तक घर नहीं पहुंची, क्योंकि मैंने तो उसे घर ही ड्रॉप किया था। ओह, तो तुम नूर के साथ थे? हाँ था। तो हसान, तुम... माहिन, ये वक्त इन बातों का नहीं। मैं जा रहा हूँ, मुझे थोड़ी देर हो जाएगी, अम्मा को बता देना। ओके। मैं कह रहा हूँ ना, थोड़ी देर में आ जाऊँ। कुछ तो पता होगा कि कहाँ गई है वो। नहीं, मेरे अलावा तो उसकी कोई ऐसी दोस्त भी नहीं है जहां वो जा सके। मुझे लगता है नाराज होके गई है वो मुझसे। नूर, कहाँ गई थी तुम? मैं किसी काम के सिलसिले में गई थी। तुम्हें पता है कि यहाँ पे हसान और मैं कितना परेशान थे? बता के भी तो जा सकती थी ना। आप दोनों को मेरे लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हारा इस तरह का बिहेवियर मेरे साथ हो तो समझ आता कि मैं तुम्हें पसंद नहीं, पर ये तो तुम्हारी दोस्त है, उसको भी ऐसा कहोगी तुम?
जाना तुम फ्लैट में रहोगी? यहाँ क्या मसला है तुम्हें? यहाँ कोई मसला नहीं है मायरा, लेकिन मैं यहाँ कब तक रहूंगी? और वैसे भी मुझे अच्छा तो तुम कल वाली बात अपने दिल पे लेके बैठ गई, इसलिए अपने लिए अब घर ढूंढ रही हो। ये बात तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आती कि वो तुमसे शादी नहीं करेगी? शादी तो मैं उसी से ही करूंगा। यूं ही मौसम की अदा देख के याद आया है, किस कदर जल्द बदल जाते हैं इंसान। जाना